दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका से अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल रही हैं। लगता है जैसे वहाँ पर हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। कुछ दिन पहले ही एक बड़ी खबर आई थी। एक यूक्रेन की लड़की जो वहाँ काम करती थी, अपना काम ख़त्म करके घर जा रही थी। अचानक ट्रेन में पीछे बैठे एक शख्स ने उस पर चाकू से लगातार वार कर दिए और उसकी हत्या कर दी। कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, बस उस आदमी ने उसे देखा और हमला कर दिया। ये मामला इतना बड़ा हुआ कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस पर बयान देना पड़ा। इसके बाद सिर्फ 2 दिन पहले ट्रंप के करीबी माने जाने वाले और उनके कैंपेन में साथ देने वाले चार्ली कर्क को भी गोली मार दी गई। उनकी हत्या से पूरे अमेरिका में और ज़्यादा हंगामा मच गया, क्योंकि चार्ली ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते थे। अब हालात ये हैं कि एक तरफ उस यूक्रेनियन लड़की आरियाना की हत्या ने लोगों को हिला कर रख दिया और दूसरी तरफ चार्ली कर्क की मौत ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। लोग सोच रहे हैं कि अगर इतने बड़े और पावरफुल लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है तो आम इंसान की क्या सुरक्षा होगी। दोस्तों, तभी एक और बड़ी और शॉकिंग खबर सामने आई जिसने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत को भी हिला दिया। ये खबर आई डैलस, टेक्सास से। वहाँ रहने वाले 50 साल के चंद्रमौली, जो मूल रूप से कर्नाटक, इंडिया से थे, डैलस में एक होटल में मैनेजर के तौर पे काम कर रहे थे। खबर के मुताबिक दिन दहाड़े होटल के अंदर ही एक दरिंदे ने तेज हथियार से उन पर हमला कर दिया। यह हमला उनकी पत्नी और 19 साल के बेटे के सामने हुआ और पूरी घटना होटल के सीसीटीवी में कैद हो गई। जिस शख्स ने यह हमला किया उसका नाम है योर्डानिस मार्टिनेज। उसकी उम्र करीब 37 साल है और वो क्यूबा का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था और उसी होटल में ठहरा हुआ था जहां चंद्रमौली मैनेजर थे। दोस्तों, अब सुनो असली झगड़ा कैसे शुरू हुआ। ये जो 37 साल का मार्टिनेज नाम का आदमी था, वही होटल में रह रहा था। एक दिन उसने चंद्रमौली से कहा कि मुझे अपने कपड़े धोने हैं, आपकी वॉशिंग मशीन यूज़ करनी है। चंद्रमौली ने बड़े आराम से समझाया कि मशीन ख़राब है, उसमें तकनीकी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि अभी तुम कपड़े मत धो, या तो कहीं और जाके कर लो या फिर मशीन ठीक होने तक रुक जाओ। बस यही बात उस मार्टिनेज को बुरी लग गई। उसे लगा जैसे उसकी बेइज्जती कर दी गई हो। उसने इस छोटी सी बात को अपनी इज्जत का मुद्दा बना लिया और गुस्से में आग बबूला हो गया। वही गुस्सा बाद में बड़ी ट्रेजेडी में बदल गया। तो दोस्तों, उस दिन सुबह करीब 9:30-10 बजे की बात है। तारीख थी 10 सितंबर। झगड़े के बाद मार्टिनेज अपने कमरे में गया और वहां से एक बड़ी तेज हथियार, माशेटी यानी छोटी तलवार जैसा हथियार लेकर बाहर निकला। वो सीधा चंद्र को ढूंढने लगा। जब चंद्र ने देखा कि वो हथियार लेकर आ रहा है तो डर के मारे भागने लगे। लेकिन किस्मत देखो, अपने ही दफ्तर के गेट पर चंद्र का पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। इससे पहले कि वो संभल पाते, मार्टिनेज वहां पहुंच चुका था। उसने बिना सोचे समझे उन पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। पूरा मंजर होटल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। पुलिस ने भी कहा कि ये इतना भयानक था कि वीडियो देखना मुश्किल है। इतने में चंद्र की पत्नी और 19 साल का बेटा भी वहां आ गए। वो चीखते चिल्लाते मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्टिनेज गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने माँ बेटे को भी धमकाने की कोशिश की। आखिरकार चंद्र ने वहीं दम तोड़ दिया। यह हमला इतना बेरहम था कि उसके बाद मार्टिनेज ने हद पार कर दी। उसने चंद्र के शरीर को और भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया और फिर सबको हैरान कर देने वाली हरकत की। यही वजह है कि यह केस आज अमेरिका और भारत दोनों जगह इतना चर्चा में है। असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर मैं पूरी घटना की असली ग्राफिक्स दिखा दूं तो यूट्यूब तुरंत वीडियो हटा देगा, क्योंकि जो हुआ था वो इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद लोग भी 911 पर कॉल करते वक्त साफ साफ बता ही नहीं पा रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। ये मार्टिनेज नाम का दरिंदा इतना बेरहम था कि उसने बेचारे उस निहत्थे इंसान पर इतना हमला किया कि सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने वार पर वार की और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर सड़क पर फेंक दिया। अब जरा सोचो दोस्तों, कोई कितना हैवान हो सकता है। इसके बाद क्या करता है? वही सिर उठाता है और उसे कूड़ेदान में डालकर भागने लगता है। लेकिन किस्मत देखो, तभी वहां फायर रेस्क्यू, एम्बुलेंस और पुलिस पहुंच जाती है। और क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और पड़ोसी भी सब देख रहे थे, तो पुलिस को पकड़ने में देर नहीं लगी। कुछ ही ब्लॉक्स दूर पुलिस ने उसे दबोच लिया। बाद में जांच में पता चला कि ये मार्टिनेज क्यूबा का रहने वाला था और कई सालों से अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। और सुनो, ये कोई पहला केस नहीं था इस पर। इसके ऊपर पहले से ही कई गंभीर केस चल रहे थे, जैसे कार जैकिंग, लोगों पर हमला करना और न जाने कितनी वारदातें।
ये आदमी पहले से ही पुलिस की लिस्ट में था, मतलब पुराने पापों की पूरी फाइल खोल के बैठा था। ये मार्टिनेज नाम का शख्स पहले से ही आईसीए यानी होमलैंड का डिपार्टमेंट की लिस्ट में था। उसको डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन सोच, वापस भेजे जाने से पहले उसने एक खुशहाल फैमिली को तबाह कर दिया। पुलिस ने उसको पकड़ तो लिया, लेकिन जिस तरह से ये वारदात हुई पूरी कम्युनिटी हिल गई। इंटरनेट पर उसकी तस्वीरें, वीडियो सब वायरल हो गए। डैलस टेक्सास की पूरी कम्युनिटी सदमे में है। चंद्र को सब लोग बॉब कहकर बुलाते थे। बहुत ही अच्छे और हम्बल इंसान थे। होटल के कस्टमर्स और मैनेजमेंट भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। अब उनकी फैमिली और कम्युनिटी की मदद के लिए गोफंडमी पेज भी बनाया गया है। अब लोग डर गए हैं, खासकर हमारी इंडियन कम्युनिटी। एम्बेसी ने भी चंद्र की फैमिली के लिए संवेदना जताई है, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर अमेरिका में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। पहले यूक्रेनी रिफ्यूजी आरियाना का केस, फिर ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क के ऊपर हमला, और अब चंद्र। असल में अमेरिका का गन कल्चर और सिस्टम की खामियां बहुत बड़ी चिंता है। कोई भी बंदा किसी पर भी हमला कर देता है, चाहे दिन हो या रात। यही वजह है दोस्त, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि अगर तुम अमेरिका या ऐसी किसी कंट्री में हो तो किसी से बहस मत करना। अगर कोई लूटने आता है, पैसे मांगता है, तो पैसे दे दो, क्योंकि सामान से बड़ी तुम्हारी जिंदगी है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि लोग जागरूक हों। मार्टिनेज पकड़ा गया है, अब कानून अपना काम करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो उसको मौत की सज़ा भी हो सकती है। तुम कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है, आखिर अमेरिका में अचानक इतनी खतरनाक वारदातें क्यों बढ़ रही हैं, और ये क्राइम स्टोरी सुनकर तुम्हारे क्या विचार हैं। मैं अगली वीडियो में तुम्हें एक नई क्राइम स्टोरी सुनाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखना।